फैटफ में देख लें और दीगर आलमी मसाइल में देख लें, हमने मुल्क के अंदर तो अपनी बड़ी वाह करा ली है, पर मुल्क के बाहर आपकी बात मानने को कोई तैयार नहीं है पूरी दुनिया में। हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मोतबर अशरफ गनी दुनिया में समझा जा रहा है और उनके इल्ज़ामात की हमें जवाबदेही देनी पड़ रही है। आप रोज़ ट्वीट्स तो देखें उनके, हमने पहले भी कहा एब्सोल्युटली नॉट, और फिर हमने सब कुछ वो किया फैटफ के दबाव में जो हम नहीं करना चाहते थे। तो गाइस, पाकिस्तान मीडिया का डर इस वीडियो में आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगा। मतलब पाकिस्तान हर जगह से आइसोलेट होता जा रहा है। एक मुल्क के रिलेशन पाकिस्तान से अच्छे नहीं हैं, सभी से रिलेशन इन्होंने ख़राब कर रखे हैं अगल बगल पड़ोसी मुल्क से, दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के चक्कर में। और अब तो FATF में भी पड़े हुए हैं, अमेरिका का अलग से प्रेशर है, अफगानिस्तान आप पे ब्लेम कर रहा है कि आप हमारे यहाँ पे हमले करवा रहे हैं तालिबान के थ्रू। तो ऐसे जगह सिचुएशन में पाकिस्तान हर जगह से घिर चुका है और अब देखना यह है कि अगला स्टेप पाकिस्तान का क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और अगर आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए वीडियो एंजॉय कर लेते हैं। अगर आप एक कॉन्फ्रेंस का ऐलान करके इंतजार करें और वो लोग आए ना या वो माजरत करते हैं तो ये मजीद एक आपके लिए सुर्खी का बायस होगी। बेहतर ये है कि जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वो ज्यादा चुस्त हैं, उनको ज्यादा फिक्र होनी चाहिए थी अपने मुल्क के अमन की, और वो ये कहते पाकिस्तान को कि बड़ा अच्छा कदम है, आप करें, हम आपके साथ तावन करेंगे। लेकिन तावन की बजाय वो आपके ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। वो जबान बोल रहे हैं जो कि भारत उनको बता रहा है, भारत उनको सिखा रहा है। पाकिस्तान को दबाव में रखता है अमेरिका सिर्फ इस वजह से, और पाकिस्तान को ये सारा कुछ करना पड़ता है क्योंकि अमेरिका जाके रशिया को मन्नत नहीं कर सकता कि आप अपना रसूख इस्तेमाल करें, ना ईरान को कह सकता है ना चाइना को। ले दे के पाकिस्तान हाथ आ जाता है, फिर आपको कॉन्फ्रेंस और ये सारा कुछ करना पड़ता है, इसलिए कि आप कहते हैं कि हम किसी तरह सुरखरू हो जाएं। सिर्फ अफगान हुकूमत ही नहीं, अमेरिका और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान को सालस की बजाय अब एक फ्रीक समझते हैं। वो हमें पार्ट ऑफ सोल्यूशन अब नहीं समझते, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम समझते हैं। फैटफ में देख लें और दीगर आलमी मसाइल में देख लें, हमने मुल्क के अंदर तो अपनी बड़ी वाह करा ली है, पर मुल्क के बाहर आपकी बात मानने को कोई तैयार नहीं है पूरी दुनिया में। आज अफगानिस्तान की भी यही सूरत हाल है कि लोग अशरफ गनी को हमारे मुकाबले पे सच्चा मान रहे हैं। हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मोतबर अशरफ गनी दुनिया में समझा जा रहा है और उनके इल्ज़ामात की हमें जवाबदेही देनी पड़ रही है। आप रोज़ ट्वीट्स तो देखें उनके, आप रोज़ उनके इल्ज़ामात तो पाकिस्तान पर देखें। वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जंग थोप दी है, वो ये थोड़ी कह रहे हैं तालिबान हमसे लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपनी पोजीशन क्लैरिफाई नहीं कर सके, हम कह रहे हैं जी चाइना उनके साथ है, रूस उनके साथ है। भाई हमारे बॉर्डर से सब कुछ हो रहा है और दुनिया हम पर सवाल उठा रही है और ये बड़े खतरनाक सानहे की तरफ जा सकता है। हम पहले फैटफ में फंसे हुए हैं। ये कहना कि अमेरिका का हम पर दबाव है, हम क्या कर लें, वेस्ट का हम पर दबाव है, हम क्या कर लें। भाई अमेरिका और वेस्ट ने हमें पहले फैटफ में दबाया हुआ है, उसके नतीजे में हमने हाफिज सईद वगैरह को 200 साल कैद नहीं दी है, मजबूरी में दी है ना, कोई वो हमारे मुजरिम तो नहीं है। इसी तरह दुनिया हमें मजबूर करेगी बाकी ऐसे इक़दामात की तरफ जिनके बारे में आज हम कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। हमने पहले भी कहा एब्सोल्युटली नॉट, और फिर हमने सब कुछ वो किया फैटफ के दबाव में जो हम नहीं करना चाहते थे। अब फिर हम कह रहे हैं और हमने फिर वही सब कुछ करना है कि ये ब्लिंकन, एंथोनी ब्लिंकन लास्ट वीक आए इंडिया से, आकर दो रोजा दौरा था उनका, 2 दिन वहां रहे और पाकिस्तान आए बगैर या बात किए बगैर चले गए। तो इसका मतलब ये कि वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते या पाकिस्तान से वो कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं। अब मैं एक वाकया याद दिलाऊं आपको, जब इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था 1991 में, 90-91 में, तो उस वक्त नवाज शरीफ जो थे वो वजीर आजम थे और उन्होंने जो है वो एक तूफानी दौरे शुरू कर दिए कि हम जो है वो अपना अमन फार्मूला नवाज शरीफ साहब ने पेश कर दिया। हालांकि वो कहते हैं ना क्या पिद्दी का शोरबा, बड़ी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व थी और नवाज शरीफ साहब निकल गए, 1 दर्जन मुल्कों के दौरे किए, पूरा इंटरवाज लेके, और रोज अखबार में खबरें आ रही हैं कि आज फलाने भी जो है वो नवाज शरीफ अमन फार्मूले की हिमायत कर दी, फलाने भी कर दी, और वो 12 मुल्कों के दौरे करके आ गए, टाइम फिश निकला कुछ भी नहीं। तो हम इस किस्म की हरकतें करते हैं बगैर सोचे समझे कि हम जो करने जा रहे हैं। अमेरिका जाते हैं, वहां से आके कह देते हैं कि जी हम अमेरिका और ईरान में सुलह करवा देंगे। सऊदी अरब से आते हैं, फिर आकर कह देते हैं कि जी मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर हम एक अलग वो क्या क्या बना लेंगे, फिर सऊदी अरब का डंडा पड़ता है, फिर कहते हैं नहीं हम मलेशिया भी नहीं जा रहे। तो इस किस्म की हम बगैर सोचे समझे जो हमारे सुखरात बुखरात के काम करते हैं उसका नुकसान हमें होता है, बैनुल अक़वामी तौर पर जग हसाई होती है। ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। जो सिचुएशन अभी है इसमें भारत को ये सूट करता है कि वो इस जगह को डिस्टेबलाइज रखे, लिहाजा वो डिस्टेबलाइज रखेगा तभी वो ये ट्वीट करता है। कभी वो उनको कहता है कि 10,000 उधर से फाइटर्स आ गए हैं, अशरफ गनी वो बोलना शुरू कर देता है,
उसका कोई सबूत नहीं, कोई यहाँ से गया ही नहीं। कभी वो उनको कहना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो कह रही है कि हम ये करेंगे। ये सारी चीजें वो इसीलिए कर रहा है कि ये डिस्टेबलाइज रहे। डिस्टेबलाइज रहेगा तो टेररिस्ट ग्रुप वहां से ऑपरेट करते रहेंगे मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ। अमरीका की भी रिक्वायरमेंट है कि चाइना के खिलाफ हो। ISIS दाइश वहां पे है, वो रशिया में भी काम करे, ईरान में भी जाके काम करे, TTP पाकिस्तान में करे। ये तब होगा जब तक कि वहां पे कोई सॉलिड ऐसी हुकूमत नहीं बन जाती जिसकी पूरे मुल्क पे रेट हो, और वो नहीं बनेगी कभी जब तक कि ये एक इन फाइटिंग उनकी ये सिविल वॉर जारी है। तो ये दोनों, अमेरिका एक तरफ आपको अमन के लिए कह रहा है, पाकिस्तान को दबाव रखता है, दूसरी तरफ भारत को, जो ब्लिंकन वहां पे गया था दिल्ली में, वो जाके यही तय करके आए कि इंडिया अपनी एयरफोर्स कमिट करे, लिहाजा इंडिया ने कर दी। तो वो जो चीजें हैं वो दो ट्रैक्स पे चल रही हैं। एक तरफ बदअमनी फैलाने का काम, दूसरी तरफ पाकिस्तान या दुनिया को चेहरा दिखाना कि जी अमन कायम करें।